बहुत समय पहले भारत भूमि में एक महान और धर्मप्रिय राजा रहता था, राजा भरत। उनका हृदय दया, करुणा और साहस से भरा था। पूरे राज्य में खुशहाली थी क्योंकि राजा भरत हमेशा न्याय का पालन करते और प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। जीवन के उत्तर काल में उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने चले गए। जंगल में भरत जी का जीवन केवल नाम स्मरण, भक्ति और ध्यान में बीत रहा था। वे बड़ी गंभीर साधना कर रहे थे। एक दिन वे नदी में स्नान करने गए। तभी उन्होंने देखा एक गर्भवती हिरनी तेज दौड़ते हुए नदी में कूद गई। उसके पीछे एक भयंकर शेर दहाड़ रहा था। डर के कारण हिरनी ने छलांग तो लगा दी, पर वह नदी की तेज धारा सहन न कर सकी। उसी क्षण उसने एक शावक हिरण का बच्चा जन्म दिया और वह धारा में बह गया। भरत जी ने तुरंत छलांग लगाई और उस नन्हे हिरण को बचा लिया। वे उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। धीरे धीरे भरत जी का मन पूरी तरह उस हिरण पर लग गया। वे उसे खिलाते, सहलाते और उसकी चिंता में ही दिन रात व्यस्त रहने लगे। अब उनका ध्यान, साधना और भक्ति सब कम होने लगी। एक दिन हिरण जंगल में खेलते खेलते अपने झुंड के साथ चला गया। भरत जी व्याकुल हो उठे। उनका मन उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। जितना वे हिरण के बारे में सोचते, उतनी ही उनकी साधना टूटती गई। अंत समय में भी उनके अंतःकरण में हिरण का ही विचार बना रहा और मृत्यु के क्षण में मन जिसमें लगा हो उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। इसीलिए कहा जाता है, अंत में जो स्मरण आता है वही आगे का मार्ग बनाता है। ऐसी ही नई नई और मजेदार जानकारी देने वाली कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिए।